गिल्लू गिल्लू एक कहानी है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस कहानी से हमें कई मूल्यवान सीख मिलती है। मैं आपको इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण सबक के बारे में बताने जा रही हूँ। 1. जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। मैं इस सबक बोल रही हूँ क्योंकि महादेवी वर्मा ने खूब जतन से गिलहरी का घाव भरा और उसने दान दिया। 2. अच्छी दोस्ती पोषण लेती है क्योंकि महादेवी वर्मा और गिल्लू दोनों ने एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें की और उनकी दोस्ती बांधी गई। 3. हर प्राणी मुक्त आजाद है। महादेवी वर्मा ने इसका उदाहरण दिया। गिल्लू को मुक्त करके गिल्लू आप ही आप उनके पास आता था। 4. आप किसी भी जीवित प्राणी के साथ कहीं भी दोस्ती का पालन कर सकते हो। महादेवी वर्मा और गिल्लू इसका उदाहरण है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण सबक है सभी प्राणियों से प्रेम करें जैसे कि आप स्वयं को करेंगे। धन्यवाद। हिंदी दिवस। मैं आदित्य और मेरा मित्र रणवीर हम दोनों कक्षा 6B पेरिडो के छात्र हैं। आज हम आपको एक विज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कोरोना वायरस महामारी के बारे में है। आशा है आप सभी आनंद लेंगे। डिस्क्लेमर: यह वीडियो सच है और हम महान अभिनेता हैं। कृपया इस संदेश का आनंद लें जो सार्वजनिक हित में जारी किया गया है। मैं मास्क हूँ और मैं सैनिटाइजर हूँ। सारी दुनिया इस कोरोना से परेशान है। हाँ, इसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मेरे दोस्त, इस लड़ाई में मैं तुमसे ज्यादा जरूरी हूँ। लोग जब मुझे अपने मुंह पर लगाते हैं तो वे सुरक्षित रहते हैं। अब रहने भी दो, मैं तुमसे ज्यादा जरूरी हूँ। लोग जब अपने हाथ मुझसे धोते हैं तो सारे कीटाणु मर जाते हैं और वे आराम से निश्चिंत होकर खा पी सकते हैं। मैं ज्यादा जरूरी हूँ। नहीं, मैं ज्यादा जरूरी हूँ। नहीं, मैं। नहीं, मैं। हा 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 हा। दोस्त, हम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जब तक सारे लोग मास्क का उपयोग नहीं करेंगे और समय समय पर अपने हाथ साफ नहीं करेंगे, तब तक वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए और कोरोना से बचिए। आओ मिलजुल कर हम एक अभियान चलाए। अपनी भारत भूमि को कोरोना से बचाए। हाथ धो, सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, खुश रहो। धन्यवाद। अधिकार। कवि महादेवी वर्मा। प्रस्तुति लियम कैलेब फर्नांडिस। छठी कक्षा। अधिकार। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वे अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह।
वे सुने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज नहीं, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जाना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रोने दो है देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू ध्रुवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गिल्लू। एक दिन महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के बच्चे को देखा। गिलहरी को बहुत चोट लग गई थी। महादेवी वर्मा के परिवार ने बोला कि वह गिलहरी नहीं बचेगी, लेकिन महादेवी वर्मा का दिल नहीं माना। वह गिलहरी को अपने कमरे में ले गई। महादेवी वर्मा ने कपास के छोटे से टुकड़े से सारा खून पोंछ लिया और गिलहरी की चोट पर दवा लगा दी। फिर उसने रुई का एक टुकड़ा लिया और उसने दूध में डिबोया और गिलहरी के मुंह में दूध की कुछ बूंदें डाली। लेकिन कुछ घंटों के बाद वह गिलहरी के मुंह में एक एक बूंद डाल सकी। दो से 3 महीने में गिलहरी बेहतर हो गई और उसने एक लंबी पूंछ और चमकदार आंखें विकसित की थी। गिलहरी को सब बहुत पसंद करते थे और इसीलिए उसका नाम गिल्लू रखा। महादेवी वर्मा ने एक फूलों की टोकरी ले ली। टोकरी के अंदर कपास डाल दिया और खिड़की पर लोहे की रस्सी से लटका दिया। 2 साल तक फूलों की टोकरी ही गिल्लू का घर थी। गिल्लू फूलों की टोकरी में झूला झूलती थी और खिड़की से बाहर देखती थी। जब महादेवी वर्मा अपनी कहानियां लिखती थी तो गिल्लू को महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, तो इसीलिए वह पर्दे के ऊपर चढ़ गया और फिर वहीं से नीचे आ गया। वह ये तब तक करता रहा जब तक महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। महादेवी वर्मा गिल्लू को एक लिफाफे में रख देती थी। वह दीवार की मदद से मेज पर खड़ा रहता था। जब उसे भूख लगती थी तब वो कुछ आवाजें करता था और इससे महादेवी वर्मा को पता चल जाता था और महादेवी वर्मा उसे कुछ बिस्किट देती थी जो वो खाता था। एक दिन महादेवी वर्मा ने गिल्लू को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा और वह कुछ गिलहरियों के साथ बात भी कर रहा था। तो महादेवी वर्मा ने सोचा कि अभी ये वक्त है कि वो गिल्लू को आजाद कर दे। महादेवी वर्मा ने खिड़की का एक कोना खोला और गिल्लू को जाने दिया। जब महादेवी वर्मा अपने कॉलेज से वापस आई अपने कमरे में, तो गिल्लू दौड़ता हुआ आया और महादेवी वर्मा के पैर से सिर और सिर से पैर तक चढ़ाई कर ली। वह
हर दिन होता गया और जब भी महादेवी वर्मा अपने कमरे से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी सभी गिलहरियों के साथ बाहर चला जाता था। महादेवी वर्मा को नहीं पता था कि गिल्लू उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। वह कभी फूलों की टोकरी के पीछे छुप जाता था या कभी पर्दे पर चढ़ जाता था। महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन किसी ने भी उसके साथ खाना नहीं खाया। लेकिन गिल्लू महादेवी वर्मा की थाली से एक एक चावल खाया। तब महादेवी वर्मा को पता चला कि गिल्लू को काजू खाना बहुत पसंद है। अगर उसे खाना समय पर नहीं मिलता था तो या तो वो खाना फेंक देता था या तो बिल्कुल भी नहीं खाता था। उसी दौरान एक दिन महादेवी वर्मा को पता चला कि वह बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। इन दिनों जब महादेवी वर्मा का कमरा खोला गया था तो गिल्लू दौड़ता हुआ आता था, लेकिन वो किसी और को देख के अपने झूले में वापस जा पहुंचता था। सभी उसे काजू दे जाते, लेकिन वह नहीं खाता था। और जब महादेवी वर्मा अस्पताल से वापस आई तो उन्होंने देखा कि गिल्लू की टोकरी में कितने सारे काजू पड़े थे और उन्हें पता चला कि गिल्लू बराबर से नहीं खाता था। गर्मियों का मौसम था और जब महादेवी वर्मा अपनी कहानियां लिखती थी तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था, बल्कि वो महादेवी वर्मा के साथ रहता था और उनकी कहानियां देखता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर वो एक सुराही पर बैठता था क्योंकि वो ठंडा रह सके। अंत में जब गिल्लू महादेवी वर्मा के हाथ पर बैठने आई, गिल्लू के हाथ बहुत ही ठंडे थे, तो महादेवी वर्मा हीटर जलाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे पता चला कि गिल्लू मर चुका था और दूसरी जिंदगी में जा चुका था। धन्यवाद। शुभ दिन। मेरा नाम जमाइमा है और मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। यह कहानी नीलू कुत्ता है। इस कहानी महादेवी वर्मा ने लिखी है। यह एक प्रेम पर आधारित है जिसका केंद्रीय पात्र नीलू एक कुत्ता है जो जानवर होकर भी इंसान की तरह प्रेम की भाषा को समझाता है। महादेवी जी के घर में लूसी नाम की एक कुत्तियां रहती थी। उसकी ही बेटी थी नीलू। लूसी भी बहुत बुद्धिमान थी, परंतु एक दिन बर्फ के रास्ते में दुकान के सामान लेते वक्त वह जानवरों की शिकार हो गई थी। तब नीलू 5 दिन की थी। महादेवी जी के घर की मुखिया जैसे थी नीलू। नीलू प्यार क्या है इसको समझाती थी, घर का ख्याल भी रखती थी। महादेवी जी के आज्ञा का वह काफी पालन करती थी। एक दिन महादेवी जी के दुर्घटना से घायल होकर
घर न आने के कारण वह विचलित सी हो गई, खाना खाना बंद कर दी थी। जब डॉक्टर की आज्ञा से वह अस्पताल गई, महादेवी जी को देखने, तब वह शांत हो गई। जन्म से मृत्यु तक नीलू ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया था। वह हिंसक माता पिता की संतान होकर भी उनसे मित्र थी। यही है नीलू की कहानी।